परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अगर मुसाफिर को लंबा सफ़र तय करके अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो उसे सफ़र की लंबाई का, रास्ते में आने वाले खतरों का तथा अपने साधनों की सीमा का पता होना चाहिए। दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक किसी सेनापति को अपनी सेना के सामने आने वाली रुकावटों का, रास्ते में आने वाली नदियों, नालों, जंगलों, पहाड़ों आदि का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह आक्रमण में आसानी से सफल हो सके। गुरु साहिब ने मन, माया और काल के नगर को पार करके निज घर पहुंचने के इच्छुक को कई चेतावनियां दी है ताकि वह पूरी तरह सचेत और चेतन होकर रास्ते पर चले। आप सावधान करते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अवसर है। अनंत जन्म 84 के दुखपूर्ण जंगल में भटकने के बाद परमात्मा की अपार कृपा से यह अमूल्य वरदान प्राप्त होता है। यह अवसर इसलिए प्रदान किया जाता है कि जीवात्मा परमात्मा की सच्ची भक्ति द्वारा कर्मों का नाश करके आवागमन के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप कर ले। हमें मनुष्य जन्म के मूल्य को समझना और इसका सही उपयोग करना चाहिए। जीवन छोटा और नश्वर है। संसार और शरीर दोनों काल के आहार हैं। ना तो संसार का कोई भरोसा है, न ही देह का। सांसों की पूंजी क्षण क्षण पल पल खत्म होती जा रही है। संसार देखने में सच लगता है पर वास्तव में भ्रम, छल या रात का सपना है। इसकी वास्तविकता को अच्छी तरह समझकर इसमें विचरना चाहिए। ना तो यह देश अपना है, न ही इसके कार्य व्यवहार अपने हैं। केवल परमात्मा की भक्ति या नाम की कमाई जीव का अपना काम या सच्चा काम है, क्योंकि यह उसको अपने असल अर्थात मूल से मिला देता है। बाकी सब कार्य पराये काम या झूठे काम हैं जो जीव को अपने सच्चे प्रीतम से, परमात्मा से दूर रखते हैं। हमें पराये देश के पराये धंधे छोड़कर निज देश ले जाने वाले सच्चे काम करने चाहिए। जीवन छोटा है और मौत निश्चित है। पता नहीं मौत कब आ जाए, कहाँ आ जाए और किस प्रकार आ जाए। इसलिए जीवन के मूल उद्देश्य को पल पल आँखों के सामने रखना चाहिए। गुरु साहिब के अनुसार मृत्यु अटल भी है और दुखपूर्ण भी है। मृत्यु भारी संकट का समय है। विषयों, विकारों और इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहने वालों को अंत समय यमदूतों के हाथों अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मनुष्य शरीर बार बार मिलता रहेगा। यह अवसर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर अनेक जन्मों तक 84 की दुखदायी चक्की में पिसना पड़ेगा। जीव संसार के कामकाज के प्रति सचेत है। वह संसार का हर धंधा, हर काम परिश्रम और लगन के साथ करता है, पर परमात्मा की भक्ति के प्रति सुस्त और उदास है। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि पता नहीं काल किस समय झपट पड़े। मृत्यु के बाद काम आने वाली नाम की पूंजी केवल जीते जी इकट्ठी की जा सकती है। कल या फिर का भरोसा निरा धोखा है। जो कुछ करना है आज और अभी करना चाहिए। थैंक यू।